नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेटा आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो कि एक प्रेरणादायक कहानी है जिसका शीर्षक है अपनी अपनी सोच। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक ज़माने में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सोहन लाल और वह बहुत ही मेहनती था और ईमानदार भी था। वह कई समय तक मेहनत करते गया लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। अपने जीवन में परिवर्तन होता हुआ ना देखकर वह कभी कभी विचलित हो उठता था। दोस्तों, वह काफ़ी मेहनती था, इसलिए एक समय जब वह पत्थर तोड़ता गया और उसके जीवन में सुधार नहीं हो रहा था, वह अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पा रहा था, अपने आप को कमतर आंक रहा था। तब वह सोचते सोचते एक दिन अपने घर में सो गया। उसके बाद दोस्तों वह एक सपना देखने लगा। सपने में देखता है कि एक नेता जो कि रैली करते हुए आ रहा था अपने घर की ओर, तो वह उसके साथी जो कि नेता के साथी थे वो पीछे पीछे उसके भीड़ के रूप में आ रहे थे और नारा लगा रहे थे। ये देख करके वह व्यक्ति जो कि पत्थर तोड़ता था वो देख करके बड़ा खुश हुआ। उसे लगा, अरे एक नेता इतना शक्तिशाली होता है जिसके पीछे इतने लोग भीड़ आ जाते हैं। तब वह सोचा क्यों ना मैं भी एक नेता बन जाऊं, क्योंकि दोस्तों सपना में सब चीज़ संभव है, इसलिए वह नेता बन गया। फिर वह भी नेताओं की तरह रैली करने लगा और आगे बढ़ता गया। कुछ दिनों बाद दोस्तों वह भी जब रैली कर रहा था तो एक दिन धूप के मारे वह अपनी जगह पर गिर गया और लोग उसको धीरे से उठाए और बैठाए। तब उसने सोचा, अरे इस नेता से तो यानी मुझसे तो ये धूप देने वाला सूर्य बड़ा है। इसकी शक्ति से, इसकी गर्मी से लोग तिलमिला के गिर जाते हैं। मुझसे बड़ा तो यही है, क्यों ना मैं इसकी तरह सूर्य का रूप ले लूं यानी सूर्य बन जाऊं। तब वह सूर्य बन गया। दोस्तों, सूर्य बनने के बाद वह लोगों को गर्मी देते गया और पेड़ पौधों को, जीव जंतु को गर्मी देता गया। एक दिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा था तब वह एक किसान को गर्मी से वह तड़पा रहा था, लेकिन वह किसान अपनी जगह पर टस नमस नहीं हुआ और धैर्य के साथ खेत में काम करता गया। बहुत गर्मी बढ़ा दिया सूर्य ने और फिर भी उस व्यक्ति पर असर नहीं हुआ। दोस्तों, तब भी वह काम करता गया। क्योंकि नीचे हवा चल रही थी इसलिए उस गर्मी का नीचे उतना असर नहीं हो रहा था। तब सूर्य ने सोचा, अरे मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो और बलवान तो ये हवा है जो मेरी गर्मी को, मेरी शक्तियों को कम कर देता है और लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तब सूर्य जो है हवा बनना चाहा और कुछ दिनों बाद वह हवा बन गया। उसी तरह दोस्तों हवा बनने के बाद वह तेज़ी से चलने लगा और लोगों को परेशान करने लगा। लोग भी उससे इतराते थे, उससे धिक्कारते थे। इसके बाद कुछ दिन इसी तरह चलता गया और एक दिन जब हवा तेज़ी से चलने लगा और पहाड़ पर टकराया, तब टकरा करके वापस लौटा तो उसे एहसास हुआ कि मुझसे ज़्यादा पावरफुल यानी शक्तिशाली तो ये पहाड़ है जिससे मैं टकरा करके वापस आ गई, यानी मेरी तेज भरी हवा भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। क्यों ना मैं पहाड़ बन जाऊं। तब वह कुछ दिनों बाद पहाड़ का रूप धारण कर लिया। जब पहाड़ बना तब नीचे से एक आवाज़ आई, पहाड़ के नीचे से आवाज़ आई। एक पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उस पहाड़ को तोड़ने लगा। तब उसे लगा, अरे मुझसे शक्तिशाली तो ये इंसान है जो इतनी बड़ी और विशाल चट्टान यानी पहाड़ को तोड़ रहा है। तब दोस्तों उसे एहसास हुआ कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। दोस्तों उसी समय उसकी नींद खुल गई और उसे समझ आया कि जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता है, सभी काम अपने अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों उसे समझ आया कि यदि अपना काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जाए वो काम दुनिया में अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, आपको कैसे लगी? दोस्तों इस कहानी से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे सभी काम अपनी अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ होते हैं, बस उस काम को करने का तरीका पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से काम किया जा रहा है। दोस्तों हमारे निजी लाइफ यानी ज़िंदगी में देखा जाए, जैसे किसान अपने खेतों पर अन्न
उपजाता है वो यदि अन्न उपजाना यानी किसान खेती करना छोड़ दे तो हमें अन्न नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा और जिससे हम लोग मर जाएंगे भूखे। यदि वो अनाज पैदा करता है तो हम लोगों को अनाज देता है और हम लोग जीवन यापन करते हैं। दोस्त वो अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ है। उसी तरह दोस्तों इंजीनियर यदि हमारे देश में नहीं होंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए इंजीनियरिंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे लोग ही देश को आगे बढ़ाते हैं, नई नई चीज़ों को बनाते हैं और देश इस तरह से आगे बढ़ता है। इसलिए वे भी अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं। उसी तरह दोस्तों डॉक्टर भी यदि अपना काम छोड़ दे, इलाज ना करे, लोगों की सेवा ना करे तो लोग मरना शुरू हो जाएंगे बीमारियों की वजह से और चोट लगने के बाद, और हमारा दुनिया जो है ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर का जो पेशा है वो भी अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए उसे लोग उतना देखते हैं और आदर करते हैं। दोस्तों उसी तरह यदि हम लोग अन्य कामों को भी छोड़ दे, जैसे एक वैज्ञानिक हुआ, वैज्ञानिक देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि वह आविष्कार करना या नए खोजबीन करना छोड़ दे तो देश आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो भी अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों एक ऑफिस में भी क्लर्क का काम सर्वश्रेष्ठ होता है एक शिक्षक की अपेक्षा, और शिक्षक का काम भी सर्वश्रेष्ठ होता है एक क्लर्क की अपेक्षा। यानी कहने का अर्थ जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है, जो भी काम कर रहा है, वो अपने अपने जगहों पर, अपने अपने क्षेत्र पर सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, अपने स्थान पर, अपनी जगह पर सभी काम बड़े होते हैं। दोस्तों हमें अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उस काम को कभी छोटा नहीं आंकना चाहिए, हमेशा उस काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता। जब कभी कोई व्यक्ति बड़ा काम करता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बड़ा काम कर रहा और मैं छोटा काम, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम मेरे काम को और किस तरह से मैं बेहतर कर पाऊँ और अपने कार्य क्षेत्र में कुशलता हासिल कर पाऊँ। दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों इस कहानी के बारे में आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। तब तक के लिए मिलते हैं नई कहानी के साथ, और जो कि एक प्रेरणादायक कहानी होगी। तब तक के लिए